नमस्कार। चरैवेति संस्कृत कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। हमने अपने पिछले वीडियोस में छंद ज्ञान प्रारंभ किया था, जिसके अंतर्गत हमने छंदों का सामान्य परिचय देखा, गण विचार देखा, गण अंकन सीखा और लघु गुरु को बहुत ही अच्छे से समझा। लघु और गुरु वर्णों को समझने में बड़ी दिक्कत आ जाती है कि किस वर्ण को गुरु माना जाए और किसको नहीं, तो वो हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया। उसके बाद हमने छंदों के जो मुख्य भेद होते हैं दो, मात्रिक और वर्णिक, उसमें हमने मात्रिक छंद के अंतर्गत आर्या छंद को अच्छे से समझ लिया था। मात्रिक छंद में हमारे पाठ्यक्रम में आर्या छंद का ही बताया गया है, तो हमने उसको देख लिया। आज से हम वर्णिक छंद प्रारंभ कर रहे हैं। वर्णिक छंद के अंतर्गत सबसे पहले अनुष्टुप छंद है, जिसको हम आज देखेंगे। देखिए, वर्णिक छंद में अनुष्टुप छंद को ही श्लोक और पद्य भी कहा जाता है। सबसे पहले हम इसके लक्षण को देख लेते हैं। पंचमम लघु सर्वत्र, सप्तमम द्विचतुर्थयोः, षष्ठ गुरु विजानीयात्, एतत् पद्यस्य लक्षणम्। अगर हम किसी भी छंद के लक्षण को अच्छे से समझ लेते हैं, उसे याद कर लेते हैं, तो फिर हमें उस छंद से संबंधित और कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि लक्षण में ही सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। तो पहले इसको समझ लेते हैं। अनुष्टुप छंद में प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। 5वां वर्ण प्रत्येक चरण का लघु होता है और द्वितीय और चतुर्थ चरण का 7वां वर्ण लघु होता है, और जो छठा वर्ण होता है प्रत्येक चरण का, वह गुरु होता है। तो इसमें हमें किन बातों का ध्यान रखना है, एक बार समझ लेते हैं। देखिए, प्रत्येक चरण का 8वां वर्ण, प्रत्येक चरण 8 वर्णों का समूह है, ठीक है, 8 8 8 8, ठीक है। फिर 5वां वर्ण लघु है, लघु के लिए ये चिन्ह लगाया जाता है। छठा वर्ण गुरु है, प्रत्येक चरण का ये चिन्ह लगाया जाता है। और जो 7वां वर्ण है वो लघु है, लेकिन दूसरे और चौथे चरण में। बस इतना हमें ध्यान रखना है। क्या क्या? 8-8 वर्णों का समूह है, प्रत्येक चरण में 8-8 वर्ण होते हैं। 5वां लघु, छठा गुरु। बहुत आसान हो गया, पहले लघु फिर गुरु। और जो 7वां वर्ण है वो दूसरे और चौथे चरण में लघु होता है। बस इतना ही हमें ध्यान में रखना है। अभी उदाहरण से इसे हम और अच्छे से स्पष्ट करते हैं। ये उदाहरण आपका अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का है। सूत्रधार द्वारा बोला जा रहा है, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का मंचन प्रारंभ होने जा रहा है। उससे पूर्व जो नटी है उसने ग्रीष्म ऋतु पे आधारित एक गीति गाई है। सूत्रधार उसकी गीति की प्रशंसा कर रहा है और साथ ही राजा दुष्यंत के मंच पे प्रवेश को भी सूचित कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम इस श्लोक को देखते हैं, इस उदाहरण को देखते हैं। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसा। फिर से देख लेते हैं। तवास्मि गीत रागेण हारिणा प्रसभं हृतः, एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरहसा। अब इसमें एक तो हारिणा और हृदय, ये शब्द श्लिष्ट हैं, तो अलंकार की स्थिति भी बनती है यहाँ पे। तो इसका अर्थ पहले देख लेते हैं, जिससे हमें उदाहरण याद रहता है कि हमने कौन सा उदाहरण किस लक्षण में पढ़ा था, किस छंद के लक्षण में पढ़ा था। इसमें सूत्रधार कह रहा है कि तुम्हारे इतने मधुर गीति ने मेरे हृदय को उसी प्रकार से हरण कर लिया है जिस प्रकार से अति रहसा, अत्यधिक वेगशाली सारंगेण अर्थात हिरण के द्वारा यह राजा दुष्यंत हरण कर लिया गया है। तो मंच पे राजा दुष्यंत का जो प्रवेश होगा वो इसी तरह से दिखाया जाएगा कि वो किसी हिरण का पीछा करते करते वन के बहुत अंदर आ गया है। ये तो हुआ इस श्लोक के बारे में एक सामान्य जानकारी, अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का है। अब इसमें हम ये देखते हैं कि इसमें अनुष्टुप छंद कैसे है। तो देखिए, प्रत्येक चरण को आपको देखना है। पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, ठीक है। तो पहले चरण का 5वां वर्ण क्या होना चाहिए? लघु, ठीक है। कौन सा है? त। दूसरे चरण का 5वां वर्ण स लघु, ठीक है। तीसरे चरण का 5वां वर्ण व लघु और चौथे चरण का 5वां वर्ण ती
लघु। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, इसके बाद छठा वर्ण गुरु प्रत्येक चरण में। ठीक है, तो पहले चरण का रा गुरु, भ गुरु। भ गुरु क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे अनुस्वार लगा हुआ है। दु छठा वर्ण है गुरु, क्यों हो गया, क्योंकि इसके आगे संयुक्त वर्ण है श, तो आगे संयुक्त वर्ण होने पर उसका पहला वर्ण गुरु हो जाता है, ये नियम है। फिर यहाँ पे र गुरु, र के ऊपर अनुस्वार है इसलिए इसे गुरु मान लिया जाएगा। ठीक है, 8 वर्ण है, 5वां वर्ण लघु, छठा वर्ण गुरु। अब हमें देखना है, एक और हमारी कंडीशन है जिसको हमें अप्लाई करना है कि 7वां वर्ण दूसरे में और चौथे में लघु होना चाहिए। तो ह्री 7वां वर्ण है, लघु है, और ह 7वां वर्ण है, लघु है। अब आप सोच रहे होंगे कि ह्री तो संयुक्त वर्ण है, इसको तो गुरु मानना चाहिए, लेकिन नहीं, आपको नियम पता है कि संयुक्त वर्ण से पहला वर्ण गुरु होता है, संयुक्त वर्ण स्वयं गुरु नहीं होता है। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हमारे अनुष्टुप छंद की सारी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। 8 वर्णों का समूह है प्रत्येक चरण, 5वां लघु है प्रत्येक चरण में, छठा गुरु है प्रत्येक चरण में, और जो 7वां वर्ण है वो लघु है लेकिन सिर्फ 2 ही चरणों में, दूसरे और चौथे चरण में। ठीक है, अब देखिए इसको हमने और स्पष्ट कर दिया है। यहाँ प्रत्येक चरण के 5वें अक्षर क्रमशः त, स, व, ति लघु हैं। द्वितीय और चतुर्थ चरणों के सप्तम अक्षर क्रमशः ह्री और ह भी लघु हैं, और चारों चरणों के षष्ठ अक्षर रा, भ अनुस्वार से युक्त दु और र अनुस्वार से युक्त गुरु है। तो इस तरह से हमारा ये अनुष्टुप छंद होता है। अभिज्ञान शाकुंतलम में लगभग 27 जगह पर अनुष्टुप छंद का प्रयोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से आज के कक्षा में हम लोगों ने अनुष्टुप छंद देखा। इसके और भी उदाहरण हैं जिनको आप घटित करके अभ्यास करिए, जिससे एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम में आपसे क्या पूछा जाता है, उदाहरण दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें अलंकार और छंद बताइए। ठीक है, तो आपको उसमें वर्णों को गिनना होगा, उस पर गण अंकन करके देखना। सबसे पहले तो वर्णों को गिनना होता है, उसके बाद गण अंकन करना होता है। तो इसका अभ्यास भी हम पूरे छंद होने के बाद आपको करवाएंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही, धन्यवाद।